माननीय सांसद बलिया वीरेंद्र सिंह मस्त जी, माननीय राज्यसभा सांसद महिला कुछ आगे बढ़ सकती है, चाहे अपना रोजगार कुछ करके दो बच्चों को अच्छा से पढ़ा लिखा सकती है। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना सपना पूरा कर सकती हूँ, तो मैंने दुकान के लिए अप्लाई किया और मैं भी आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, अपने बच्चों को गुजारा करना चाहती हूँ, अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ। आजीविका से आत्मनिर्भरता मिशन का सबसे बड़ा अभियान बलिया में चल रहा है, जहां देश स्वतंत्रता के 75 साल में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बलिया की 750 महिलाओं को ट्रेनिंग किट प्रदान कर आज उनकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षित कर स्वाभिमान से अपने पैरों पर चलना सिखाया है। जहाँ पे हम दुकान चला रहे थे वहाँ पे एक मतलब आए ब्लॉक द्वारा, तो वही हमको बोले कि ये वाला जीवन योजना तुम्हारा मतलब हो जाएगा, ब्लॉक को भरा रहा है, तुम भी जाकर भर दो।
तो हम ये वहाँ पे भर दिए। जी, हमको 15,000 रुपये का मतलब फंड मिला है और इससे हमको लगता है हमारा सपना साकार हो जाएगा। इसकी चयन प्रक्रिया बेहद सरल है, जहां पुलिस स्टेशन या विधवा पेंशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं में रजिस्टर्ड महिलाओं को इस अभियान में जोड़कर उन्हें परिवार के साथ स्वाभिमानी बनाया है। आजीविका से आत्मनिर्भरता मिशन बलिया की इन 750 महिलाओं और उनके परिवार को खुशहाली और समृद्धि का जरिया बना है, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की महिला सशक्तिकरण अभियान की सफलता में मील का पत्थर साबित हो रही है और आजादी के अमृत महोत्सव को एक नया आयाम दे रहा है। आजीविका से आत्मनिर्भरता की ओर अभियान जैसी पहल के माध्यम से जनपद बलिया में चयनित लगभग 750 निराश्रित महिलाओं को उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक कार्य करने हेतु उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है, जिसकी सहायता से ये मातृशक्तियाँ अपना स्वयं का व्यवसाय कर स्वयं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी कि वे अपने कर कमलों से इन महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु टूल किट वितरित कर हमें अनुग्रहित करें। कृपया अपना नाम सुनकर शीघ्रता से आ गए। सबसे पहले माया तिवारी जी, ग्राम मझौली, थाना बांसडीह रोड। आपको ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाने हेतु टूल किट प्रदान की जा रही है, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। रेणु सिंह जी, ग्राम बलिया, जनरल स्टोर के लिए। पांडे, ग्राम पोस्ट देवकली, हनुमानगंज, जनरल स्टोर हेतु टूल किट। बीना देवी जी, ग्राम धनौती, सलैम पोस्ट, पचखोरा, गढ़वार, जन सेवा केंद्र हेतु टूल किट। आप सभी की जोरदार तालियां नाम के साथ ही कृपया आगे पहुंचे। नीरज देवी, ग्राम लिलकर, नवानगर, कॉस्मेटिक हेतु। बेबी देवी, यारपुर, बेदुआ नगर, बलिया, पापड़ उद्योग हेतु टूल किट माननीय जी के शुभ कर कमलों से। चंपा देवी, मिश्र नेवरी नगर, बलिया, अचार सामग्री हेतु ये किट प्रदान की जा रही है। उर्मिला देवी, बनकटा, बलिया से जनरल स्टोर हेतु आपको किट प्रदान की जा रही है। सबिहा खातून, ब्यूटी पार्लर हेतु, और सरिता श्रीवास्तव, सिलाई मशीन आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से प्रदान की जा रही है। आजीविका से आत्मनिर्भरता की ओर पहल जनपद बलिया की महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इन शुभ क्षणों की शोभा जोरदार तालियों के माध्यम से और बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ आगमन से जनपद बलिया धन्य हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा बलिया को एक बड़ी सौगात प्राप्त होने जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे कृपया बटन दबाकर 46 विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर बलिया वासियों को ये भव्य सौगात सौंपें। 46 विकास परियोजनाएं जिसकी लागत 75 करोड़ से अधिक है। योजनाओं के लिए का ये सुखद परिणाम है और सर
तो जी, शुक्ला जी, उपस्थित विनोद दुबे जी से लगाए जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबकी तरफ से तथा अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब का आशीर्वाद उन्हें मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए मैं ज़्यादा कुछ न कह के मैं इतना ही कहूँगा कि आज बलिया की धरती बहुत ही धन्य हो गई। जो मूर्ति चंद्रशेखर जी की, श्रद्धेय चंद्रशेखर जी की स्थापित हुई थी, आज के दिन इंतजार था और आज योगी जी ने उसका लोकार्पण कर हम लोगों को धन्य कर दिया। इसके लिए उनको कोट कोट बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चंद्रशेखर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय श्रीमती केतकी सिंह जी को, माननीय विधायक बांसडीह को आपके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी। परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की इस प्रतिमा के अनावरण में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर जो आज हमारे बीच में आए हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सभी के श्रेष्ठ अभिभावक और जिनके साथ काम करने का, जिनको देखकर सीखने का और जिनसे प्रेरणा लेने का हम सभी उत्तर प्रदेश वासियों को यह गौरव प्राप्त हो रहा है, ऐसे श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद राज्यसभा सांसद माननीय नीरज शेखर जी, माननीय एमएलसी पप्पू सिंह जी, परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी, हमारे बीच में मौजूद दानिश आज़ाद जी, उपेंद्र तिवारी जी, संजय यादव जी, समस्त श्रेष्ठ मंच, मैं सभी को इस मंच से प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे प्रदेश के मुखिया को कि आपने हर पल और हर क्षण हम बलिया वासियों को यह विश्वास दिलाया कि आपका प्रेम, विशेष प्रेम हम बलिया वालों के ऊपर रहता है, क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें रहती थी उन्होंने हमेशा बलिया को छाट कर रखा। बागी बलिया अपने आप में एक इतिहास लेकर चलता है माननीय मुख्यमंत्री जी, परंतु जो गौरव हमें मिलना चाहिए था वह हमें मिलता नहीं था। हम हमेशा उत्तर प्रदेश में अपने आप को अलग थलग महसूस करते थे, पर मैं आपको बारंबार प्रणाम करना चाहती हूँ कि आपने हर बार इस धरती पर आकर हम सभी को गौरवान्वित किया, यह विश्वास दिलाया कि बलिया जो अपना इतिहास एक रखता है, गरिमामय इतिहास रखता है, उसका स्थान आपके हृदय में अलग है। और आज माननीय चंद्रशेखर जी की प्रतिमा का अनावरण करके, जिनकी वजह से बलिया की पहचान होती थी, आज भी मैं बहू हूँ बलिया की, मैं जाती हूँ तो मेरा परिचय बाद में होता है, जब मैं बोलती हूँ बलिया से आई हूँ तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि अच्छा वो चंद्रशेखर जी वाला बलिया। तो ऐसे महापुरुष का आप मूर्ति का अनावरण करने आए, मैं आपको चरणों को प्रणाम करती हूँ, आपको ढेरों धन्यवाद करती हूँ और आपका प्रेम इसी तरह हम बलिया वासियों पर बना रहे, यही मैं शुभकामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार माननीय। अब मैं अति आदर के साथ माननीय राज्यसभा सांसद माननीय श्री सकलदीप राजभर जी को आमंत्रित करूंगी, अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज बलिया का सौभाग्य है कि बलिया के जलवे आदरणीय हमारे जननायक माननीय चंद्रशेखर जी के मूर्ति का अनावरण के लिए यह कितना बड़ा सौभाग्य है कि एक हमारे देश के तपस्वी और प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों द्वारा माननीय चंद्रशेखर जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। इसलिए मैं पूरे बलिया जनपद के तरफ से, राज्यसभा का सांसद होने के नाते, पूरे उत्तर प्रदेश के जनता के तरफ से मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं प्रशंसा करते हुए मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। आज हम लोग के मंच पर बैठे हमारे
हमारे संसद बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मर्द जी, आदरणीय हमारे नीरज शेखर जी, आदरणीय हमारे जसवंत सिंह जी, आदरणीय हमारे दयाशंकर सिंह जी और मंच पर बैठे सभी मंचासीन नेतागण और सामने बैठे सभी सज्जनों, देवियों और नौजवान साथी, कार्यकर्ता बंधु एवं शासन प्रशासन, यह माननीय चंद्रशेखर जी हम लोग के बहुत बड़े पूज्यजी थे। उनके नाम से बलिया का नाम जो है पूरे दुनिया में रोशन हुआ और जिससे हमारे बलिया ही नहीं हम सभी लोग का मान सम्मान आगे बढ़ा, जिससे बलिया का नाम दुनिया के कोने कोने में लोगों ने देखा। आज हम कितना बड़ा गौरवान्वित होते हैं कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम लोग के तपेशी ने उनके मूर्ति का अनावरण किए, जिससे हम लोग का सौभाग्य और हम सभी लोग धन हो गए। इसी के साथ मैं आए हुए सभी जनता जनार्दन, मंच पर बैठे मंचासीन सभी लोगों का नमस्कार प्रणाम करते हुए मैं वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और इसके बाद मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय राज्यसभा सांसद माननीय श्री नीरज शेखर जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। पिताजी की मूर्ति का अनावरण करने आए हम लोग के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय महाराज जी, सबसे पहले बागी बलिया की धरती पर मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए व्यक्तिगत खुशी का ये क्षण है जब महाराज जी के हाथों से पिताजी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। मैं उनका दिल की गहराइयों से, अपने परिवार की तरफ से, बलिया के एक एक जन की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ पर मंच पर उपस्थित हम लोग के जिला अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश साहू जी, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई, हम लोग के नेता लोकसभा सांसद आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी, हमारे छोटे भाई उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, हमारे छोटे भाई मंत्री आदरणीय दानिश आज़ाद जी, हम लोग के बड़े भाई, हम लोग के अभिभावक MLC आदरणीय यशवंत सिंह जी, हम लोग के नेता क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र जी, मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी राज्यसभा में आदरणीय सकलदीप राजभर जी, हम लोग के नेता पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र तिवारी जी, हम लोग के नेता आदरणीय संजय यादव जी, हम लोग की नेत्री, और मंच पे आप देख रहे हैं बस एक ही महिला है और हम सबकी प्रिय नेत्री आदरणीय कीर्ति सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय नेतागण और यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं महाराज जी का आभार मैंने व्यक्त किया। मैं महाराज जी से एक दो बातें करना चाहता हूँ। महाराज जी जानते हैं कि पिताजी के नाम पे बलिया जिले में आपके आशीर्वाद से, मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस मंच से, यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉलेज था, लेकिन जब मैं यहाँ इस पार्टी में भी नहीं था, मैंने महाराज जी से एक अनुरोध किया था कि जो स्पोर्ट्स कॉलेज बलिया में बन रहा है वो पिताजी के नाम पर हो। महाराज जी ने एक क्षण का देरी नहीं की और उन्होंने कहा, नीरज जाओ, तुमने ये कहा है मुझसे पहली बार और चंद्रशेखर जी के लिए कहा है, तो आज से स्पोर्ट्स कॉलेज का नाम जन नायक स्पोर्ट्स कॉलेज हो जाए। पिताजी का ये सपना था कि ये बलिया में एक ऐसा स्पोर्ट्स कॉलेज बने, इसीलिए मैं उनका ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि जहाँ हम लोग के ज़िले में बहुत सारी प्रतिभाएं और आसपास के ज़िलों में भी, मऊ में, आजमगढ़ में, गाजीपुर में बच्चों की बहुत सारी प्रतिभा हैं। अगर यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज, एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स कॉलेज खुल जाएगा
तो उन प्रतिभाओं को हम लोग उभार सकते हैं। तो महाराज जी से निवेदन है कि उस पर अपना ध्यान दें और एक अच्छा स्पोर्ट्स कॉलेज यहाँ खुल जाए। आपके आशीर्वाद से मैं फिर कहना चाहूँगा, पिताजी का जो पहला सपना था, जो बचपन में उन्होंने देखा था कि इब्राहिम पट्टी में अस्पताल हो, मुझे आज भी याद है पिताजी ने जब बचपन में पहली बार उनको एक फोड़ा हो गया था और उसके लिए उनको एक नाई ने चीरा लगा के उनका इलाज किया था, तभी उन्होंने एक निश्चय किया था कि मैं इब्राहिम पट्टी अपने गांव में एक बड़ा अस्पताल बनाऊंगा। लेकिन वो सपना उनका कभी पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने बिल्डिंग बनाई, सब कुछ हुआ, और मैं हैरान हूँ कि महाराज जी को उसका पता था। कोविड काल में जब महाराज जी बलिया आए थे, जब पूरे प्रदेश में घूम रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, नीरज उस अस्पताल का क्या हो रहा है जो चंद्रशेखर जी ने बनाया था। मैंने कहा महाराज हम लोग ने बहुत प्रयास किया, आदरणीय एमएलसी साहब, मैं नाम लेना भूल गया, हमारे आदरणीय एमएलसी रविशंकर जी ने, मैंने कहा वो देख रहे हैं उसको। हम लोगों ने तय किया था कि महाराज जी अगर चाहेंगे तो हम लोग देना चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह वो अस्पताल चल जाए। मुझे बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि महाराज जी के आशीर्वाद से, और मैं कहना चाहूँगा इसमें एक नाम जरूर जोड़ना पाऊँगा, हम लोग के ज़िले की जिलाधिकारी, उनका बड़ा सहयोग मिला और वो महाराज जी आपके आशीर्वाद से वो अस्पताल आज चल रहा है। और वहाँ सैकड़ों की तादाद में, मैं नहीं जानता था कि आसपास के लोगों को इतनी ज़रूरत है, वहाँ सैकड़ों की, और डॉक्टर संजय हैं मऊ के, वो उसको चला रहे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं एक अनुरोध, और मैं आज मिला है पिताजी के नाम पे, इसीलिए मैं महाराज जी से अनुरोध भी कर सकता हूँ कि आपके आशीर्वाद से जो हम लोग का पिताजी के नाम पे यूनिवर्सिटी चल रही है, आपने उसमें बहुत काम किया है। आज एक ब्लॉक भी बन रहा है, हॉस्टल भी बन रहा है, पढ़ने के लिए भी एक कक्ष बन रहा है। मैं यही चाहूँगा, आदरणीय हमारे मंत्री दयाशंकर जी हमेशा लगातार उसके लिए लगे हुए हैं। सुरहा ताल जो उसके बगल में है, पिताजी का सपना था कि वो सुरहा ताल टूरिज्म के लिए हो, जिससे हम लोगों की, वहाँ की लोगों को जीविका मिल सके। मैं आपसे चाहूँगा, सुरहा ताल सबसे बड़ा ताल है मेरे ख्याल से, अगर आप कहेंगे तो इस क्षेत्र में मेरे ख्याल से उतना बड़ा ताल कहीं नहीं होगा। मैं ही अनुरोध और आग्रह करूँगा कि अगर उस ताल के लिए आपके आशीर्वाद मिले, मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के लोगों की जीविका और एक टूरिस्ट हब बन सकता है बलिया। मैं यही अनुरोध और विनती आपसे करना चाहता हूँ। मैंने माना है कि आपका विशेष आशीर्वाद बलिया पे रहा है। आप लोग हमसे मजाक में जरूर कहते हैं, लेकिन आप हमेशा, मेरे ख्याल से आप तीसरी और चौथी बार आ रहे हैं यहाँ पर बलिया में। जब भी हमने आपने बुलाया, आप यहाँ आए, हम लोग को अपना आशीर्वाद दिया, और जितने भी विकास के कार्य हैं आपने किए हैं। मैं यही अनुरोध कर सकता हूँ, पिताजी के लिए आप यहाँ आए, आपने जो मूर्ति का अनावरण किया है, उसके साथ साथ जो काम है, मैं यही अनुरोध करूँगा विशेष ध्यान देकर इन कामों को कराया जाए। बलिया, जैसा कि केतकी जी ने कहा, कि बिल्कुल पूर्वांचल में हो जाता है, हम लोग का विकास नहीं हो पाता, लेकिन आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देकर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे देकर, आदरणीय सांसद जी के सहयोग से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से, तो यहाँ बहुत सारी संभावनाएं बन गई हैं। तो आपसे अनुरोध है कि यहाँ इसको भी एक इंडस्ट्रियल हब बनाकर, क्योंकि हम लोग जो आप आदेशित करेंगे उसका काम करने के करेंगे। यहाँ के लिए मैं चाहूँगा, जो सपना शुरू से हम लोग देख रहे हैं वो आपके कर कमलों से पूरा हो सकता है, ये मैं जानता हूँ। मैं इसीलिए आपके इतना समय ले लिया। मैं फिर से बलिया के सभी जन से आपका आभार, व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इतना कीमती सब निकालकर पिताजी की मूर्ति का अनावरण किया और मेरी बातों का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं एक बार चाहूँगा पिताजी के लिए एक नारा हो जाए, चंद्रशेखर अमर रहे, चंद्रशेखर अमर रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। इसके बाद मैं उद्बोधन हेतु माननीय सांसद बलिया माननीय श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी को आमंत्रित करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। चंद्रशेखर जी के मूर्ति अनावरण के समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर जी, दानिश आजाद जी, मेरे भाई राज्यसभा के सांसद नीरज जी, सकलदीप राजभर जी,
विधान परिषद के सदस्य पप्पू जी, उपेंद्र तिवारी जी, केतकी सिंह जी, संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी वाल्मीकि जी, उपस्थित सभी देवियों तथा सज्जनों, महाराज जी, आज खाली चंद्रशेखर जी के मूर्ति के अनावरण नहीं हो, रुआ जौन मूर्ति के अनावरण करे आयल बनी, नाथ परंपरा के 3 पीढ़ी के परंपरा के निर्वाह करे आयल बनी। यहाँ सब बलिया के लोगन के जानकारी शायद हो सकेला। पूज्य चंद्रशेखर जी महंत दिग्विजय नाथ जी से लेकर बड़का महाराज जी अवैधनाथ जी से लेकर योगी आदित्यनाथ की जगह के संगे यहाँ का हमारो संग संसद में रहल बनी। 3 पीढ़ी से चंद्रशेखर जी संसद में नाथ संप्रदाय के और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर लोगन के संगे संसद में नीरजी रहल बनी। तो मूर्ति के अनावरण नाथ परंपरा के लोग अपना परंपरा के पालन करला। महाराज जी हमरा समझ से चंद्रशेखर जी के मूर्ति के अनावरण करके उहे परंपरा के पूरा सम्मान करतनी। आज बलिया के लोग से हम प्रार्थना करतनी कि ताली बजा के स्वागत करें। हमारा जी लोकसभा के सांसद होके के नाते रुआ के अपना क्षेत्र में स्वागत करतनी। नीरज जी जौन कहला हाँ निवेदन कैला हाँ हमू दोहरा के कहतनी महाराज जी जरूर ओकरा के करा दे तो हमरो इज्जत रह जाए वो इज्जत रह जाए। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य वाह ये महाराज जी बलिया जिला देखो अरे चुप रहो बतिया सुन लो जो कर बाद हला कर। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री महाराज जी जौन जौन ऐतिहासिक काम सन्यासी रहते हुए शासक होते हुए जौन कैले बनी आज वह दुनिया में जोगी मॉडल बनल बा। अब भविष्य में आज के उपस्थिति जौन सब लोगन के यहाँ बा खाली चंद्रशेखर जी के पूज्य चंद्रशेखर जी के मूर्ति के अनावरण खातिर उपस्थिति नहीं थे। एगो सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम कहतानी कि भविष्य के इतिहास लिखाता ओकर सभे यहाँ जितना लोग बैठल बा ओकर साक्षी बने जाता। अभी 11 अक्टूबर के जयप्रकाश जी के मूर्ति के अनावरण गृह मंत्री जी कैले रहलों। महाराज जी भी ओमे रहली, सब लोग उपस्थित रहलों में। भविष्य के जौन संसदीय राजनीति में बहस बा वो दिना से बंद हो गई। आज महाराज जी हम भविष्यवाणी करतनी कि सदा के लिए बंद हो जाए। विकल्प अब कहाँ बा महाराज जी? विकल्प बानी, मोदी जी विकल्प बना, विकल्प बका तू लोग बताओ तो बलिया के लोगों जोर से बताओ। महाराज जी रघुआ के स्वागत करके एगो निवेदन हम कल चाहतनी और कुली सुरहा ताल के कटहर नाला के भागड़ नाला के पर्यटन केंद्र के जौन रुआ के और सरकार अभी फैसला कैल सा ओकरा बारे में बलिया के बारे में नीरज जी कहला हाँ हम एगो निवेदन कल चाहते हैं। हमार पुरनका क्षेत्र रहल मिर्जापुर भदोही तो वहाँ हमें खाली कहले रहनी तब विंध्याचल देवी के विंध्य कॉरिडोर बन गई। अब बलिया के भिरगू बाबा के कॉरिडोर हम रुआ से निवेदन करे तनी है कि बलिया के भिरगू बाबा के कॉरिडोर विश्वनाथ कॉरिडोर नियर जरूर बने के चाहिए। का हो बलिया के लोग बने के चाहिए ना? जोर से बोलबो जा तब महाराज जी बना दे। अभी उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बड़ा निर्णय कैले रहल या कि जितना दूसरा प्रदेश के सीमावर्ती जिला हुई से उत्तर प्रदेश के सबके विशेष विकास कल जाई। अब बलिया भी में विशेष रूप से शामिल बा। महाराज जी शताब्दी में ओकरा के घोषणा कैली, अभी सरकार स्वीकृत कैले बा।
महाराज जी बलिया जिला गंगा के किनारे घाघरा के किनारे बसल बा। यहाँ प्राकृतिक खेती के बहुत बड़ा संभावना बा। जौना के आज शुरुआत कैनी है। दुनिया में बलिया के गंगा के किनारे पैदा होखे वाला सब्जी अनाज फल दुनिया में इतना मांग बढ़ल बा कि जौना के कोनो उम्मीद ना कल जा सके। ऐसे बलिया के आर्थिक समृद्धि उत्तर प्रदेश के संगे देश के भी आर्थिक समृद्धि बढ़ी। आत्मनिर्भर भारत बनावे के जौन संकल्प प्रधानमंत्री जी कैले बानी उ संकल्प बहुत पहले चंद्रशेखर जी कैले रहला आ कहत रहला कि देश दूसरा के सहयोग से जिए वाला देश ना हो। स्वाभिमानी देश तो अपना बल पर अपना परिश्रम के पसीना पर यहाँ के लोग समृद्ध होला स्वाभिमानी होला। आज दिल्ली में बम्बई में चेन्नई में कलकत्ता में जौन बड़े बड़े महल देखाता न से यही भोजपुरी बोले वाला लोगन के परिश्रम के पसीना के ताकत को देखाता न। हम महाराज जी एगो निवेदन क के रुआ से अपन रुआ के स्वागत करके अपन निवेदन पूरा करतनी। पूज्य चंद्रशेखर जी स्वदेशी आंदोलन के नेता रहला। ई जौना में मूर्ति अनावरण हो भइल हा। ई अंग्रेजन के जमाना में केंद्र रहल अंग्रेजन। ई कंपनी बाग रहल अरुआ उपस्थिति में चंद्रशेखर उद्यान हो गई। ऐसे बड़ा आत्मनिर्भर भारत के संदेश कोनो न जा सके। हम पूज्य चंद्रशेखर जी के मूर्ति अनावरण पर रउआ उपस्थिति के स्वागत करके अब पुनः भृगु बाबा के नाव पर भृगु कॉरिडोर बनावे खातिर भृगु जी के स्थान के वैसे ही विकास होके के चाहिए जैसे विंध्याचल के विंध्याचल माता के विकास होता। यह निवेदन करके हम अपन स्वागत पूरा करतनी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हमारे मध्य मंचासीन माननीय परिवहन राज्य मंत्री माननीय श्री दयाशंकर जी हैं, जिनसे मैं निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह के माध्यम से कर हम सबको इस शुभ क्षणों की शोभा बढ़ाने का साक्षी बनाएं। आप सभी की जोरदार तालियों के मध्य और साथ ही साथ माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी से निवेदन करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारत के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री हम सब के नेता जननायक चंद्रशेखर जी के मूर्ति के अनावरण के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हम सब के संरक्षक परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मंच पर विराजमान हम सब के नेता बलिया लोकसभा के सांसद आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी, राज्यसभा में सांसद पूर्व में बलिया के भी सांसद रहे माननीय चंद्रशेखर जी के पुत्र आदरणीय नीरज शेखर जी, मेरे साथ योगी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री आदरणीय दानिश आजाद जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय सकलदीप राजभर जी, बड़े भाई विधान परिषद सदस्य आदरणीय रविशंकर सिंह पप्पू जी, बड़े भाई विधान परिषद के सदस्य आदरणीय जसवंत सिंह जी और जिनके नेतृत्व में हम लोग गोरखपुर क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे गोरखपुर क्षेत्र के यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष छोटे भाई जयप्रकाश साहू जी, आदरणीय पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी,
आदरणीय रायधारी सिंह जी, आदरणीय संजय यादव जी और बलिया की ही बेटी और बांसडी की बहू, हम सब की फायर ब्रांड नेता आदरणीय केतकी सिंह जी, और हम लोग के जो अपने पीसीएफ है उत्तर प्रदेश के, उसके चेयरमैन आदरणीय वाल्मीकि तिवारी जी और मंच पर सभी उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, सामने बैठे हुए बलिया के सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, मेरा सौभाग्य है कि जब से मैं बलिया के जनप्रतिनिधि बना हूं, तब से जोगी जी का जो आशीर्वाद हम सबको मिलता रहा है, इसके लिए मैं पूरे बलिया वासियों की तरफ से माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये जोगी जी के पिछले 6 महीने के अंदर चौथी बार बलिया आगमन है। यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में आपको जाना रहता है, फिर भी बलिया के प्रति आपका स्नेह ही है कि पिछले 6 महीने के अंदर आप 4 बार आए। और जिस तरह से आपने महाराजा गादी की जनपद गाजीपुर में आपने भगवान विश्वामित्र के नाम पर वहां मेडिकल कॉलेज बनाया, तो बलिया के लोग भी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे। आप पिछली बार भी आए थे, हम सबको कह गए कि बलिया में भृगु ऋषि की धरती पर भी मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, और आपने केवल बनाने के लिए ही नहीं कहा, उस समय आपने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बलिया के विकास के लिए पूरे दिन यहाँ पर दुर्गा शंकर मिश्रा जी मुख्य सचिव बलिया के विकास का खाका बना करके आपके सामने प्रस्तुत किए। मैं कोई डिमांड नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जो बातें हम लोगों ने कही है उसको आपने जो है पटरी पर ला दिया है। एक एक करके विकास बलिया का हो रहा है। इसलिए बलिया के भी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो बातें हम लोग माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष कहे थे, उससे एक कदम आगे चल करके बलिया का विकास हो रहा है। और हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बलिया को जोड़ने की बात कहे थे। एक तरफ से नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बलिया से दो तरफ से जुड़ रहा है। यहां से बलिया से सीधे फेफड़ा भी जुड़ रहा है, बलिया से सीधे उजियार घाट भी जुड़ रहा है, और एक और एक्सप्रेसवे बलिया के लिए बाईपास का भी हम लोगों ने कहा था, वो भी बहुत जल्द योगी जी आकर के उसका शिलान्यास करने वाले। एक एक चीज बलिया के लोगों को जो वादे थे वो वादे पूरे होंगे और उससे और भी बेहतर होगा। क्योंकि मैं जोगी जी से मांगूंगा तो लगेगा कि मैं कम मांग रहा हूं, कि जितना हम लोगों ने मांगा उससे ज्यादा देने का काम जोगी जी ने किया है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कह करके केवल एक बार अपने भृगु बाबा के नाम पर आप लोग बोलिए कि जोगी जी जिस तरह से विश्वामित्र जी की बनाए, तो बलिया के लोगों की भावनाएं जोगी जी तक पहुंच जाए। बोलिए बोलिए भृगु बाबा की, बोलिए भृगु बाबा की, भृगु बाबा की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी सकारात्मक सोच और दमदार कार्यशैली के कारण आज हमारा प्रदेश आत्मनिर्भरता के नित्य नए सोपान चढ़ रहा है, जिनके जीवन का हर पल हर क्षण प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित है और वो स्वयं प्रदेश की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए समर्पित है। ऐसे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को शिव मंगल सिंह सुमन जी के ये शब्द समर्पित करूंगी कि लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार और तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अति आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।
पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चंद्रशेखर जी की भव्य प्रतिमा के अनावरण के साथ ही 80 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, बलिया के लोकप्रिय विधायक श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, लोकप्रिय सांसद श्री बीरेंद्र सिंह मस्त जी, राज्यसभा के सांसद और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की विरासत को आगे ले जा रहे हैं श्री नीरज शेखर जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सकलदीप राजभर जी, बांसडीह से लोकप्रिय विधायक श्रीमती केतकी सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रविशंकर सिंह पप्पू जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, सभापति उत्तर प्रदेश पीसीएफ श्री वाल्मीकि त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जयप्रकाश साहू जी, पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, पूर्व विधायक श्री संजय यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्षगण श्री देवेंद्र यादव जी, विजय बहादुर सिंह जी, विजय शंकर दुबे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला प्रशासन से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, बलिया को देश और दुनिया के सामने एक पहचान दिलाने वाले जननायक चंद्रशेखर जी की इस प्रतिमा और भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आज मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, चंद्रशेखर जी ने बलिया को एक नई पहचान दी थी। आजाद भारत में भारत की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो दलीय राजनीति से ऊपर उठकर के अपनी एक नई पहचान बनाया था, जिन्होंने मूल्यों और आदर्शों की राजनीति तो की, लेकिन व्यक्ति की परख कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर के पूर्वोत्तर भारत तक, नेपाल हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश, सर्वत्र बृहत्तर भारत में कोई ऐसा जगह नहीं जहां चंद्रशेखर जी के प्रशंसक मौजूद न हो। हर व्यक्ति के साथ संबंधों को बनाना और संबंधों का निर्वाह भी करना। मूल्यों की राजनीति की जब बात आती है, देश की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का कदम उठाने का साहस भी अगर किसी में था तो वह चंद्रशेखर जी में ही था।
जब देश के लोकतंत्र को रौंदने का प्रयास हुआ, उसके खिलाफ मुखर स्वर बने थे चंद्रशेखर जी। और जब इस देश के अंदर स्वदेशी आंदोलन चला था, तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए उतने ही लोकप्रिय हो गए थे चंद्रशेखर जी, क्योंकि उन्होंने खुल करके स्वदेशी का समर्थन किया था। और भाइयों बहनों, यही कारण था देश की संसद में कोई दल और कोई सांसद चंद्रशेखर जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्हें मालूम है एक फक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति जो मूल्यों की बात कर रहा है, राजनीति की बात कर रहा है, राजनीति में कुछ मूल्य और आदर्शों की बात कर रहा है, और देश हित जिसके लिए सर्वोपरि रहा हो, इसके लिए पूरा जीवन समर्पित था। और ये बलिया का सौभाग्य, इस माटी का सौभाग्य है कि न चंद्रशेखर जैसा सपूत जिस माटी में पैदा होकर के उस धरती को एक नई पहचान दिलाया। और आज मैं से अपना सौभाग्य मानता हूं कि उनकी इस भव्य प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से आयोजन समिति को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए, मूर्ति निर्माण का कार्यक्रम मुझे जो बताया गया, हमारे विधान परिषद सदस्य आजमगढ़ से, उन्होंने मुझे बताया कि मूर्ति आजमगढ़ में बनाई गई। वास्तव में यह अभिनंदनीय है और बहुत भव्य प्रतिमा बनी है। इस प्रकार के अच्छे हस्तशिल्पी और कलाकार भी यहां मौजूद हैं, यह देखकर के मुझे आनंद की अनुभूति हुई है। और सचमुच बहुत अच्छी प्रतिमा बनी है। आप लोग जाएंगे, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को श्रद्धांजलि भी देइए और वहां पर मूर्ति को देखिए, कलाकार के हाथ की सफाई को भी देखिए। यह अच्छा काम किया है। कंपनी बाग में जननायक चंद्रशेखर जी की प्रतिमा की स्थापना हो। भाइयों बहनों, चंद्रशेखर जी ने देश की आजादी के दौर में भारत के संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। देश की संसद में उनके द्वारा रखे गए विचार संसदीय प्रणाली को पुष्ट करते हैं, उसकी मजबूती में अपना योगदान देते हैं। और इसलिए आज के दिन पर चंद्रशेखर जी का स्मरण, जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित कर रहा है, उन स्थितियों में चंद्रशेखर जी का स्मरण आज के लिए अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। मैं इस अवसर पर जननायक चंद्रशेखर जी को प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज कई प्रकार से महत्वपूर्ण है बलिया के लिए। बलिया, अब तक तो बलिया बागी स्वभाव के लिए जाना जाता था। आज से नहीं, ये हजारों वर्षों की विरासत है। लेकिन बलिया उससे भी अलग हटकर के अपनी एक पहचान बना सके, और उस दिशा से आज यहां पर एक नए कार्य का शुभारंभ हुआ है। बलिया में कृषक उत्पादक संगठन एफपीओस के माध्यम से अलग अलग किसानों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन होगा, वह सब्जी दुनिया के बाजार में बिक्री के लिए जाएगा। अभी यहां पर एक ट्रक का मैंने शुभारंभ किया है। भारत सरकार के एक्सपोर्ट प्रमोशन मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम को आज यहां पर शुभारंभ किया गया है। मैंने देखा विभिन्न प्रकार की ताजी सब्जियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना, यहां के किसानों को, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं
कि अगर किसान की आमदनी को दुगना करना है तो बीज से बाजार तक की इस यात्रा को हमें आसान करना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, उस यात्रा की एक नई कड़ी है ये। यहां के किसानों को सब्जी का अच्छा दाम मिलेगा। अक्सर होता क्या है कि जब सब्जी अच्छी होती है तो मार्केट में, लोकल मार्केट में दाम गिर जाते हैं और कभी कभी किसानों को उस सब्जी को फेंकना पड़ता है। जब बिकती नहीं, फेंकना पड़ता है या वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन अगर वही सब्जी हमने प्रोसेसिंग करके, उसको पैकिंग करके और उसे वैश्विक बाजार में पहुंचाने का काम कर दिया, यहां से तो कार्गो से जाएगा, लेकिन अब तो हल्दिया से लेकर के वाराणसी के बीच इनलैंड वाटरवे यानी पानी के जहाज के माध्यम से जो बलिया होते हुए ही जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में बलिया के पास भी अगर तमाम एफपीओज यहां के कृषि उत्पाद को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए तैयार हो तो यहां पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कार्य हो सकता है। क्योंकि बलिया से एक और सरयू जी मिलती है, एक तरफ गंगा जी मिलती है, और इसके बाद गंगा नदी में पानी की कमी नहीं है। आसानी से हर सीजन में जल यातायात के माध्यम से हम यहां की कृषि उत्पाद को वैश्विक बाजार में पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। इससे दो लाभ होंगे, एक किसान की आमदनी बढ़ेगी और दूसरा जनपद की आय भी बढ़ेगी। और जनपद की आय के साथ साथ रोजगार का सृजन भी होगा। और जब हम जनपद की आय बढ़ाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ने से जनपद की जीडीपी बढ़ेगी तो प्रदेश की बढ़ेगी। प्रदेश में जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इस लक्ष्य को आसानी से हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। और इसके लिए मैं बलिया वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, उन कृषि उत्पादक संगठनों को जिन्होंने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है, जिसमें दिदयम बायो एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी महाराजपुर बलिया, मुरली छपरा मेज एंड बनाना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, रेवती प्रोग्रेसिव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इन सभी को आज यहां पर इस कार्यक्रम में भारत सरकार का पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आज यहां पर प्रदान किया गया है। अब आपने देखा होगा मंच पे मैंने उनको एक एक प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाए हैं। और मैं यहां के जिला प्रशासन से कहूंगा कि हमें इस दिशा में अन्य कृषक उत्पादक संगठनों को तैयार करना चाहिए। ये महिला स्वयंसेवी समूहों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में, उन्हें स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। और इस दिशा में हम सबको त्वरित गति से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। और आज कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आज यहां पर तमाम परियोजनाओं का, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, कृषि है, पर्यटन और सड़क से संबंधित परियोजनाएं हैं, इन सब के लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुआ है। बलिया विकास की प्रक्रिया के तहत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ एक प्रदेश का सीमावर्ती जनपद माना जाता है। इसके बाद बिहार की सीमा प्रारंभ हो जाती है। स्वाभाविक रूप से यहां का विकास हो, जितनी यहां पे प्रतिभा है, ऊर्जा है, जितना पोटेंशियल है, उसका भी हम लोगों ने बहुत कम उपयोग किया है। मेरा ये मानना है यहां के किसान थोड़ी और मेहनत कर लेंगे, तकनीक का उपयोग खेती किसानी के रूप में कर लेंगे, इस आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सकता है।
यहां पर थोड़े और प्रयास होंगे, इनलैंड वाटरवे का उपयोग हो जाएगा, क्योंकि यहीं से वाराणसी का रूट भी जाता है। हल्दिया टू वाराणसी बाया बलिया होते हुए है। हमें बलिया के इस रूट का उपयोग करना चाहिए। हजारों नौजवानों को यहीं पे नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। हजारों लोगों को यहां पे स्थानीय स्तर पर रोजगार और नौकरी मिलेगी। बलिया के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए प्रदेश और देश के किसी अन्य कोने में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि देश और दुनिया अपनी नौकरी और रोजगार के लिए बलिया के अंदर आने के लिए मजबूर होगी। इस प्रकार की परिस्थितियां बलिया के अंदर पैदा करने की आवश्यकता है और इसमें कृषक उत्पादक संगठन एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और मैं इसके लिए आह्वान करूंगा। एक अच्छी शुरुआत हुई है, इस अच्छी शुरुआत को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों यहां पर आया था, जब यहां पर एक कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने यहां पर कुछ नए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए कहा था और मैंने तब भी कहा था कि पर्यटन हमारे पास एक बहुत बड़ा माध्यम है। आपने इस बार काशी में देखा होगा, अकेले सावन के महीने में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करने के लिए 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे। 1 करोड़ श्रद्धालु का मतलब होटल का व्यवसाय भी खूब फला फूला, टैक्सी वालों को रोजगार मिला, जितने रेस्टोरेंट थे उनको मिला और साथ साथ जितनी भी दुकानें थी, मार्केट था, इन सबको भी मिला, गाइड को भी मिला, पंडों को भी काम मिला, हर तबके को काम मिला। वहां पर एक साथ पूरी इकोनॉमी को बल देता है पर्यटन। और भृगु बाबा कॉरिडोर के बारे में भी जो बात यहां पर दयाशंकर जी ने और सांसद जी ने रखी है, और मैं चाहूंगा कि जिला प्रशासन को इसका एक प्रस्ताव बनाना चाहिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, इस दिशा में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सरकार भरपूर मदद करेगी। दूसरा, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की जन्मभूमि इब्राहिम पट्टी में हॉस्पिटल को अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए अभी मऊ की एक पार्टी इसको संचालन कर रही है। प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने के लिए कहा है, लेकिन हमें इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। वहां पर काफी संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को डॉक्टर की संख्या बढ़ाना, शासन की और आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को उसके साथ जोड़ना और बलिया के अंदर अपना मेडिकल कॉलेज भी बने, इसके लिए भी मेडिकल कॉलेज के लिए जगह को चिन्हित करते हुए ठोस प्रस्ताव समय पर प्रदेश सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए, जिससे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। क्योंकि आज एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की तरफ हम पहुंच चुके हैं। आप अनुमान करिए, आजादी के बाद 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्ष में 12 मेडिकल कॉलेज, मात्र राजकीय मेडिकल कॉलेज बन पाए थे प्रदेश में। और भाइयों बहनों, 2017 से लेकर के 2022 के बीच में विगत 5-5.5 वर्ष के अंदर हम लोग प्रदेश के अंदर 35 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 35 समय पे अगर जमीन मिल गई होती तो उन 35 में से एक मेडिकल कॉलेज आपके बलिया को भी मिल गया होता, लेकिन जमीन न मिलने के कारण हमेशा बलिया उससे छिनता रहा। और मैं फिर आह्वान करूंगा, हमें टॉप प्रायोरिटी पे इसको लेना चाहिए, क्योंकि बलिया का मतलब क्यों बलिया नहीं होगा, बलिया का मतलब बलिया और आसपास के क्षेत्र के लोगों के साथ साथ बिहार के लोगों को भी उस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा और उत्तर प्रदेश को इस दिशा में अपनी नेतृत्व की भूमिका के साथ आगे आना ही चाहिए। और इस दिशा में हम इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, इसके लिए मैं यहां के जिला प्रशासन से कहूंगा कि यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इसको हम तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य करें। मुझे प्रसन्नता है आज यहां पर
ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई बड़ी संख्या में बहनें आई हैं और मैं धन्यवाद दूंगा श्री दयाशंकर सिंह को और यहां के जिला प्रशासन को, जिन्होंने इनके आजीविका को, इन महिला स्वयंसेवी समूह को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। एक अच्छा प्रयास प्रारंभ हुआ है। महिला स्वयंसेवी समूह महिला स्वावलंबन का आदर्श उदाहरण हो सकता है। इसमें जो रिवॉल्विंग फंड जाना है, इसमें तत्काल उन्हें उपलब्ध हो जाए, इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाए, टूल किट उपलब्ध कराने की कार्रवाई को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ा लें और महिला स्वयंसेवी समूहों को हम मिल्क प्रोड्यूसर के साथ भी जोड़ सकते हैं। मिल्क प्रोड्यूसर के साथ ही यहां पर तमाम महिला स्वयंसेवी समूहों को पोषण मिशन के साथ भी जोड़ने का कार्य हमें करना चाहिए। जो गांव में बाल विकास और पोषाहार विभाग के द्वारा गर्भवती महिलाओं को, किशोरी कन्याओं को, कुपोषित नवजात शिशुओं को पोषाहार दिया जाता है। हम लोगों ने पूरे प्रदेश के लिए क्रांतिकारी कदम उठाते हुए ये पूरा कार्यक्रम महिला स्वयंसेवी समूह को सौंप दिया है कि इसमें भ्रष्टाचार की बू ना आने पाए, इसके लिए महिला स्वयंसेवी समूह इस कार्यक्रम को आगे संचालित करेंगे। महिला स्वयंसेवी समूह चाहे तो इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर सकती है। मैं आपके सामने 2 उदाहरण दूंगा। 2019 में मुझे झांसी जनपद में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और जब झांसी में मैं गया था तो झांसी में आप आश्चर्य करेंगे कि झांसी में 5-6 केवल महिलाएं, गांव की, एकदम गांव की महिलाएं, बुंदेलखंड की 5-6 महिलाएं आई थी और उनके लिए उस समय एक दुग्ध उत्पादक संघ वहां पे गठित किया गया था, बेलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में। उन्होंने मेहनत किया और परिणाम क्या आया? आज उनकी संख्या बढ़कर के 41,000 है और वे कितने का वहां पर व्यवसाय करती हैं? 150 करोड़ रुपए सालाना व्यवसाय करती है और 14 से 15 करोड़ रुपए का सालाना प्रॉफिट भी कमाती है। ऐसे ही आगरा में भी। और मैं चाहूंगा जिला प्रशासन यहां पर महिला स्वयंसेवी समूह को इस दिशा में आगे बढ़ा करके कार्य कर सकती है। इस दिशा में अच्छा कार्य हो सकता है। किसी एक विधानसभा को केंद्र में रख करके एक कार्यक्रम अगर आगे बढ़े तो इस पर ढेर सारे लोगों को कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सकता है। जो मैंने कहा इनलैंड वाटरवे, जल यातायात यहां पे प्रारंभ हो चुका है। अभी हम लोग 11 तारीख को वाराणसी में इसको और तेजी के साथ प्रारंभ करेंगे और मुझे लगता है हमें रेडीमेड गारमेंट्स के साथ भी जोड़ना चाहिए। रेडीमेड गारमेंट्स में अपार संभावनाएं हैं। गांव में महिलाएं घर गृहस्थी के कार्य के बाद जो समय बचता है, अगर सिलाई कढ़ाई का काम सीख लें, अच्छा उसमें ट्रेनिंग ले लें और उसके बाद वस्त्र बनाने का काम, रेडीमेड गारमेंट्स को बनाने का काम, उसकी पैकेजिंग ठीक हो जाए और फिर उसे हम मार्केट में देने की व्यवस्था के साथ उसे जोड़ दें, मार्केट लिंक कर लें। मेरा अनुमान है बहुत सारे लोगों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सकता है। बलिया में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है यह अभिनंदनीय है। मैं इसके लिए यहां पर यहां के जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, एक साथ मुझे नई सरकार के गठन होने के बाद, यानी दूसरी बार मुझे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद तीसरी चौथी बार बलिया के अंदर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बलिया आना मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सबसे कोने का जनपद है, अक्सर छूट जाता था। लेकिन अब कम से कम मुझे लोग ये नहीं कहेंगे कि मैं बलिया नहीं आया, यद्यपि आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन फिर भी मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, बलिया के विकास के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। बलिया के विकास से जुड़ी हुई कोई परियोजना लंबित नहीं रहने पाएगी। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरी मजबूती के साथ जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ
हर गांव, हर गरीब, हर किसान तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हम सबको पूरी मजबूती के साथ कार्य करना होगा। हम सब बलिया के विकास के साथ जुड़ने के लिए आज यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से जननायक चंद्रशेखर जी की इस भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर, यहां के विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर महिला आजीविका मिशन से जुड़ी हुई बहनों को टूल किट, उनके प्रशिक्षण और टूल किट उपलब्ध करवाने और इस कार्यक्रम की सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए पूरे बलिया वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके उद्बोधन से हम सब अनुग्रहित हुए, कृतार्थ हुए। एक बार जोरदार तालियों के प्रणाम मंच तक पहुंचाएं। और हमारे मध्य श्री उत्कर्ष सिंह जी हैं, जो कि प्रपौत्र हैं स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के। उनसे निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अंगवस्त्र और ये स्मृति चिन्ह राम दरबार भेंट कर उनका स्वागत और सम्मान करें। आप सबकी जोरदार तालियों के मध्य अभिनंदन, वंदन, नमन माननीय। हमारे मध्य माननीय दानिश आजाद अंसारी जी हैं, माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण। आपसे निवेदन है कि माननीय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और हमारे मध्य जिला अध्यक्ष श्री जयप्रकाश साहू जी हैं, जो कि अंगवस्त्र के माध्यम से माननीय का सम्मान और स्वागत करना चाहते हैं। आपका भी स्वागत है और हम हृदय से आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। मंच के पीछे की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आजीविका से आत्मनिर्भरता के लाभार्थियों का एक फोटो सेशन होना है, समूह चित्र होना है, जिसके लिए माननीय मंच के पीछे की ओर जा रहे हैं। आप सभी खड़े